नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। पूरा देश कोरोना संक्रमण के संकट से जूझ रहा है। वहीं इसी बीच राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस से बात की। उन्होंने कहा कि इस समय प्रवासी मजदूरों को मदद करने के साथ साथ सरकार को न्याय योजना लाने की जरूरत है। सरकार को जरूरतमंदों की मदद के लिए सिर्फ 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। प्रवासी मजदूरों के दर्द को समझने की जरूरत है और उसे कम करने की भी जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार की आलोचना करने का समय नहीं है। जिस हालत में हम हैं, हमें कोशिश करने की जरूरत है कि हम इससे कैसे निकलें। सरकार को प्रवासी मजदूरों, गरीब लोगों को आज पैसे देने की जरूरत है। छोटे और मध्यम वर्ग को आज मदद करने की जरूरत है। ऐसे में सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार को कोई प्लान लाना चाहिए, जिससे कि सरकार को अपने फैसलों को लेकर पारदर्शिता भी रखनी होगी। सरकार को यह साफ करना होगा कि वह अब लॉकडाउन कब हटाने जा रही है, कब लॉकडाउन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है। ऐसे में सरकार को लॉकडाउन को खोलने से पहले जनता को भरोसे में लेने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इस संकट में पावर को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। साथ ही मुख्यमंत्रियों ने कहा कि केंद्र सरकार से जो मदद उन्हें मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मोदी सरकार को आर्थिक पैकेज लाने की भी ज़रूरत है। उन्हें ज़रूरी है कि जल्द से जल्द वह पैकेज की घोषणा करें, जिससे कि प्रवासी मजदूरों और गरीब तबके के लोगों की मुसीबतों को दूर किया जा सके। धन्यवाद। श्री राहुल गांधी जी से अब अनुरोध करूंगा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत भी करता हूं और आप सबके जिस प्रकार से कोरोना से जंग लड़ रहे हैं पत्रकार साथी भी, श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं आपका धन्यवाद करते हुए माननीय राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात शुरू करेंगे। आदरणीय राहुल जी। धन्यवाद रणदीप, थैंक यू। I hope everybody is well and taking care of themselves. I thought I would have a conversation with you, a press conference with you. In the Congress party, we have been having an internal discussion about some of our suggestions to the government. And I thought in this press conference, I would lay out some of the ideas that are being discussed internally in the Congress party. And it is in the spirit of attempting to help the government and to provide some sort of input from our side. You know that we've been now 45 days in lockdown, and we are beginning to run into a little bit of a problem. There is a very strong feeling that we need to immediately, without any delay, get this package to our small and medium businesses, get money into the hands of the poorest Indians, have a strategy for our migrants, and start preparing properly for the opening of this lockdown. So that is what I wanted to discuss with you. Feel free to ask me whatever questions you like. सर, बहुत सारे प्रश्न साथियों के आए हैं। मैं उन एक एक करके उन दोस्तों को बोलूंगा कि वो अपने प्रश्न पूछें। PTI न्यूज एजेंसी से संजीव चोपड़ा जी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Thank you, Randeep ji. Morning, Rahul ji. I hope you're doing good. Well, I'm doing okay. I wouldn't say I'm doing good, but I'm doing okay. Good. Rahul ji, we are in the middle of lockdown 3, and various experts across the world, including the AIIMS director here, have said that the peak will come sometime in June and July. And, since the lockdown is ending on May 17 and with new infections rising, what do you think should be the government's decision on May 17 and what should guide it? And since you said the Congress has also made some suggestions in this regard, and some states which are Congress ruled have said that they will not open their borders till the time the situation improves. So what is your view on that? The central thing the government needs to do is it needs to now give a little bit of transparency on its actions.
we need to understand when they open, what is the criteria for that opening. So what are the boxes that they want ticked off before they actually start to open, number one. And I think it's important that the government tells the people of India that these are the criteria that we're going to be using. And if these criteria are met, then we are going to open. Second, we simply cannot continue without providing support to the people who are suffering as a result of this lockdown. And the thing that is most important to understand, that the lockdown is not simply a switching on a key and getting rid of the lockdown. Lockdown requires a number of things to happen. It requires a psychological change. Currently, the disease in India is seen as a very, very dangerous disease. And it is true. The disease is dangerous for certain groups of people. It is absolutely dangerous for older people. It is absolutely dangerous for people with diabetes, heart disease, hypertension, chronic infection, lung infection. But other than that, it is not a dangerous disease. So we are going to have to make a psychological change in the mind of our people. Currently, the people are very scared of the disease. The government, if it wants to open up, it has to turn this fear into a sense of confidence. Otherwise, you can open up and people won't go out. Finally, I'd like to say that the opening up is a transition. It's not an on-off switch, it is a transition. And you have to have a strategy for opening up. And this is what I said in my last press conference. And also I mentioned to the Prime Minister in my letter that please, this is not an on-off switch. This is a massive transition that is required. It will require coordination between state government, central government, DM, everybody. And most important, the people of India. So that is the challenge in front of the government now. And let me tell you, it's not a trivial thing. It is a serious challenge, and I would request the government that they view state governments as partners. They view district magistrates as their partners, and that they do not centralize the decision making. Thank you. Thank you, Rahulji. The next question comes from Siddharth of ANI. Also, I will request Rajdeep Saradesai ji to also ask his questions since they seem to be related. Siddharth ji, first you go ahead. Since you are younger, let's give you the opportunity first. Now, how come you're giving younger people opportunity first? Normally we have seniors who we give. No. So that's what. Rajdeep ji. It's okay, sir. It's okay. Senior, he's older. It's the age of the young. नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे यही पूछना चाह रहा था, आपने पहले भी बात कही कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है और 45 दिन हो गए, लोग सड़क पर आ रहे हैं, साल की महिला को कंधे पर लेकर निकल पड़ता है, ट्रेन से कट गए लोग, जो है जो मालगाड़ी से ट्रेन रेलवे ट्रैक पर लोग चल रहे हैं, साइकिल पर लोग निकल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी जो थी या लॉकडाउन का पर्पस था वो डिफीट हो रहा है और लोग विश्वास खो बैठे हैं सरकार में? क्या यही वजह है कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये कि आपने एक सीरीज शुरू करी है जहां पे आप तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या आप रखने वाले हैं और किस तरीके से उसको जो सजेशंस या जो फीडबैक आपको मिल रहा है उसको कहाँ रखें? Sir, can I also ask Rajdeep ji, because they are related questions, sir? Why don't you give Rajdeep like his own space? Let me answer that. Rajdeep can have his own. Sure. देखिए, ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं, उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है एक प्रकार से। लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है, मगर अब खोलने की स्ट्रैटेजी की जरूरत है।
दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपका दूसरा सवाल, ये जो मेरे कॉन्वर्सेशंस हैं, देखिए नॉर्मली मैं काफी लोगों से बातचीत करता हूं नॉर्मल कोर्स में, और उनमें से काफी लोगों के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक झलक मैं उन कॉन्वर्सेशंस को हिंदुस्तान की जनता को, लोगों को, बाकी लोगों को भी दिखा दूं। वही बेसिक आइडिया था कि जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, जो मुझे सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा वो दूसरे लोगों को भी दिखा दूं। बाकी उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। Thank you, sir. May I ask Rajdeep ji to come in since you had a related question? Mr. Gandhi, first of all, we all appreciate you doing these conversations because they help in building an engagement with the press community. So thank you very much and stay well. My question is linked to what happened this morning in Aurangabad. Early this morning, as you know, 15 workers were crushed to death in a train incident. This is, part of an ongoing tragedy, unfolding tragedy of migrant labor, Mr. Gandhi. In Karnataka, yesterday, the government did a U-turn. First said no trains will be allowed, eventually allowed trains even as the workers were walking. Even as we speak, several workers are still walking hundreds of kilometers home. Do you think the time has come for a national migrant labor policy? And does that involve cash transfers that you are talking about right away, or something more long-term? Because the Odisha High Court today, for example, has said they will not allow migrant workers to come into Odisha unless they are shown to be COVID negative. Do you believe this has to go beyond COVID? And in the immediate, would you want trains across the country as the first step, and then a national long-term migrant labor policy? And what would that involve, Mr. Gandhi? Look, there are pushes and pulls with regards to the migrant labor. First broad thing that we are saying is take the idea of Nyay and start putting money directly into 50% of India's poor households. Just without thinking of it, just start doing that. It's not going to cost so much. 65,000 crores is what it's going to cost. And it will completely transform the way people are thinking about this current situation, their current situation. Because we have to understand, if you are on daily wages, you do not have choices. You simply do not have a choice. So we have to give them a choice. That's point number one. Point number two is the transfer of migrants. I am not an expert on this. So I'm not going to sit and opine what I think about trains. But what I do think is that a conversation between states has to happen. And these decisions have to be made with empathy towards migrants, with thinking about their rights, so not crushing their rights, but they have to happen between states, and the center has to oversee them. The pain has to be reduced, absolutely.
So you're saying the minimum income right away, Mr. Gandhi? Am I correct? I'm saying that we are in an emergency. We require absolutely the idea of Nike. Call it whatever you want. Call it something else. Call it Pradhan Mantri Yojana, whatever you want to do. But the idea of injecting immediately 7,500 rupees directly into 50% of Indian households is critical, and it's not such a big price. Second, the idea that we can simply let our job creators drown. This is not feasible. We have to protect them. We have to make sure that we give them a wage protection scheme, 1 lakh crore wage protection scheme, and 1 lakh crore credit guarantee scheme to MSMEs. And then we have to give them 6-month interest subsidy. So we have to build a wall for them so that they can fight what is coming. We have to give them we have to build a financial support behind them. Look, it is pretty clear that a lot of these companies are going to go down.